खबर के मुताबिक ब्लिंकन के बड़े इसरार पे हमारे वज़ीर ख़ारजा ने इस बात की कमिटमेंट दी कि वो अब भारत की जो ख्वाहिश है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बन जाए, पाकिस्तान उसको अपोज़ नहीं करेगा। और फिर भारत अपनी लॉबी तो कर रहा है और वो उसकी कोशिश यही है कि वो जो बाकी जो जर्मनी है, जापान है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, उनके तो बहुत से मसाइल हैं, इसलिए शायद उनको परमानेंट मेंबरशिप ना मिल सके। लेकिन भारत अपने समझता है कि वो क्वालिफाई करता है। इन तमाम चारों में से भारत का क्लेम जो है वो ज़्यादा बेहतर है, भारत ये समझता है। तो यूएन के जो इस तरह के साथ सिक्योरिटी काउंसिल हो, ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, ये मुख्तलिफ तरह से डिप्लोमेसी के थ्रू इनकी जो है वोटिंग होती है, इनके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। और एक मुल्क का बहुत मुश्किल है भारत जैसे मुल्क की मेंबरशिप को रोकना। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान कुछ ज़्यादा कर सकता था। पाकिस्तान के नई सरकार के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अभी हाल में ही अमेरिका के दौरे पर थे। बताया जा रहा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ बातचीत के दरमियान उन्होंने भारत के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता के लिए अपनी देश की तरफ से समर्थन देने का हामी भरा है। बदले में उन्हें क्या चाहिए, इसके लिए आइए आगे परिचर्चा का अगला भाग देखते हैं। लेकिन यह भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। खबर के मुताबिक ब्लिंकन के बड़े इसरार पे हमारे वज़ीर ख़ारजा ने इस बात की कमिटमेंट दी कि वो अब भारत की जो ख्वाहिश है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बन जाए, पाकिस्तान उसको अपोज़ नहीं करेगा। और उसके बदले में अमेरिका ये कंसिडर कर सकता है कि पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बनाया जाए, पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट भी तस्लीम किया जाए और फिर इवेंचुअली जो है पाकिस्तान एनपीटी का भी मेंबर बन जाए एज ए न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट अलॉन्ग विद इंडिया। अब ये जो ख़बर है इसको जो है जो 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 हालात हैं और जो एक तारीख़ है वो थोड़ा सा उस पर नज़र डाल लेते हैं, ताकि जो ग्रुप 4 है भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील, क्योंकि ये चारों ममालिक चाहते हैं कि इनको परमानेंट मेंबरशिप मिले, तो यूएन के जो इस तरह के साथ सिक्योरिटी काउंसिल हो, ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, ये मुख्तलिफ तरह से डिप्लोमेसी के थ्रू इनकी जो है वोटिंग होती है, इनके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। और एक मुल्क का बहुत मुश्किल है भारत जैसे मुल्क की मेंबरशिप को रोकना। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान कुछ ज़्यादा कर सकता था। पिछली हुकूमतों ने इसे मसनूई तौर पर रोक कर रखा हुआ था और ये इसलिए हमने कहा कि बन जाए, क्योंकि हम मज़ीद डॉलर मार्केट में नहीं फेंकना चाहते थे, मसनूई तौर पर इंडिया को रोकना नहीं चाहते थे। ये इन्होंने मजाक बना लिया इस हुकूमत को। अगर ट्विटर पीछे से बंद हो जाए या ट्विटर के पीछे से तार कट जाए तो ये क्या करेंगे सारे लोग। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की बात है, बाज़ औक़ात खदशात भी पैदा होते हैं, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की देखिए, बात कीजिए तो 2005 में अमेरिका और भारत ने एक न्यूक्लियर डील की। उसके बाद न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने के लिए बड़ा ज़रूरी था कि भारत IAEA जो वियना बेस्ड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके साथ कुछ सेफ गार्ड्स के प्रोटोकॉल साइन करे। और उसके लिए अप्रूवल बड़ी ज़रूरी होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। तो पाकिस्तान उस ज़माने में मेंबर था बोर्ड ऑफ गवर्नर की। जुलाई 2008 की मैं बात कर रहा हूँ। और हमारे उस वक्त के सफ़ीर थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, एम्बेसडर शाहबाज। वो अभी ख़त भेजना ही चाह रहे थे और ऑब्जेक्शंस रेज़ करना चाह रहे थे कि इस्लामाबाद से इंस्ट्रक्शंस आई कि आप ये ख़त रहने दीजिए, अभी मत भिजवाइए। और इस तरह वो हमने अपनी अपोजिशन जो वहाँ पे हमें करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। कर ले, भारत का मसला है, वो अक़वाम मुत्तहिदा का बनाए। आप ट्वीट कर रही हैं, आपको फॉलोअर्स चाहिए तो मैं फॉलोअर्स ले देता हूँ ट्विटर पर, आपको 1 मिलियन आपका कर देता हूँ। कुछ अगर आपने कुछ और करना है तो वो भी कर लेते हैं। अगर आपको ट्वीट के दौरे पड़ते हैं तो मुझे ट्वीट कर दिया करें रोजाना, मैं आपको ट्वीट करूंगा, आप मुझे ट्वीट करें, लेकिन इन चीजों पे तो ना करें खुदा के लिए। बस कर दे। ये तो उठ के सवेरे बोले बोले फिर रहे होंगे कि अब हम क्या करें। कोई टेलीफोन नहीं है इनके पास, कोई मोबाइल नहीं है, कोई एक दूसरे से मिलता नहीं है। उठते हैं, उठ के ट्वीट कर देते हैं। सारे हुर्रियत पसंद बने हुए हैं। खुदा का खौफ करो, शर्म करो, खौफ खुदा करो। अगर बड़ी कुर्सियों पे छोटे बोने लोग आ ही गए हो कौडुओ, तो आप इस तरह मुल्क को। भारत तो देखिए ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कश्मीर पे रेजोल्यूशन उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक लिहाज से पॉसिबल भी है, क्योंकि
मुमकिन है कि कुछ गारंटीज ही मिल गई हों कि जी ठीक है, आप अगर हमें ये कमिटमेंट्स देते हैं तो फिर हम अगली हुकूमत भी आप ही की होगी, आप क्यों फ़िक्र करते हैं। तो कुछ वहीद भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके से पॉलिटिक्स होती है हम सब जानते हैं। और अगर ये कि हम जी आप और ये करने के लिए मुमकिन है कि अगले 5 साल भी लेने के लिए कोई इस किस्म का जोड़ तोड़ भी हो, आई एम नॉट अवेयर, सिर्फ मैं गेस ही कर रहा हूँ और स्पेकुलेट ही कर रहा हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन ये इसको पॉसिबल भी आप कह सकते हैं कि अगले 5 साल सिक्योर करने के लिए इस किस्म की जो है बातचीत भी हो रही हो। लेकिन अगर आप लेट्स से अगर आप अपोज़ नहीं भी करते, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी बहुत से यूनाइटिंग फर्क, और फिर भारत अपनी लॉबी तो कर रहा है और वो उसकी कोशिश यही है कि वो जो बाकी जो जर्मनी है, जापान है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, उनके तो बहुत से मसाइल हैं, इसलिए शायद उनको परमानेंट मेंबरशिप ना मिल सके। लेकिन भारत अपने समझता है कि वो क्वालिफाई करता है। इन तमाम चारों में से भारत का क्लेम जो है वो ज़्यादा बेहतर है। भारत ये समझता है वेरी मच पॉसिबल दैट आवर फॉरेन मिनिस्टर माइट हैव गिवन दिस कमिटमेंट, नॉट उन्होंने अपनी ज़ात के हवाले से कमिटमेंट दे दी हो कि मैं इस पे बारे में कोशिश करूँगा। अब रियासत की क्या पोजीशन होती है इवेंचुअली वी डू नॉट नो। लेकिन ये एक खबर चूँकि वायरल हो रही थी बहुत, तो मैंने कहा चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रख दूँ। येस, वी वुड लाइक वेरी मच टू बी पार्ट ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। हम भी चाहेंगे कि हमें दुनिया एक्सेप्ट करे एज ए डिजोरे न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट, और हम NPT में एज ए न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट शामिल हों। तो लेकिन ये फ़िलहाल तो बहुत मुश्किल लग रहा है और हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, हमें कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं देना चाहिए जो हमारे हाथ बांध दे। जिस तरह कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में बदकिस्मती के साथ हमने अपना ख़त नहीं भेजा था और हमने अपोज़ नहीं किया था, तो फिर IA और EA के दरमियान और भारत के दरमियान वो प्रोटोकॉल साइन भी हो गए। वो अलग 1939 से 45 तक का कालखंड द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वार का कालखंड कहा जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तब दुनिया के देशों को यह महसूस हुआ कि कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो एक देश दूसरे देश के बीच अगर विवाद होता है तो उसे रोक सके, उसका समाधान निकाल सके। और तब अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में कुल 50 देशों की प्रतिनिधियों द्वारा एक संस्था का जन्म दिया गया जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले कोई विश्व में एक ऐसी कोई भी संस्था नहीं थी जो पूरी दुनिया के देशों पर अपना नियंत्रण रख सके। पहला विश्व युद्ध जो 1914 से 1919 के बीच चला था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्ति के बाद भी एक संस्था लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ था, लेकिन उस लीग ऑफ नेशन को उतने अधिकार नहीं थे और यही कारण था कि फिर दुनिया को उस द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वार का सामना करना पड़ा। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो अभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, उसमें एक ऐसी संस्था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जन्म हुआ जो बहुत ही प्रभावी थी और इनके द्वारा लिए गए निर्णयों को बाध्यकारी माना जाता है। लेकिन इस संस्था के साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ एक खामी भी है कि इसके 5 अस्थाई यानी परमानेंट मेंबर हैं और 10 अस्थाई यानी टेम्पररी मेंबर है जिनका चुनाव 2 साल के लिए होता है, यानी इनकी कुल संख्या 15 है। लेकिन परमानेंट मेंबर जो 5 आज की तारीख में है, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास वीटो पावर है। अगर कोई प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आता है और वे अगर वीटो कर दें तो फिर कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होगा और न ही वह बाध्यकारी होगा। इसके बावजूद भी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जिनकी में 190 अभी सदस्य देश हैं, वहाँ कोई भी प्रस्ताव पारित हो, अगर सिक्योरिटी काउंसिल के 5 सदस्य जो परमानेंट है उनमें से कोई एक भी वीटो कर दे तो 190 देशों द्वारा पारित किया गया कोई प्रस्ताव जहाँ का तहाँ ही अटक जाएगा। इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता प्राप्त करने के लिए भारत उत्सुक है। और भारत के अलावा 3 और देश जिसमें जर्मनी, जापान और ब्राज़ील भी उत्सुक है। और यह जरूरी भी है कि 50 देश, जब 1945 में यूनाइटेड नेशन बना था तो उसमें 50 देश थे, आज उसकी सदस्यता 190 देशों की हो गई है। तो लिहाजा अब सिक्योरिटी काउंसिल का भी विस्तार होना चाहिए, क्योंकि 50 देश
थे, उस समय भी 5 अस्थायी सदस्य थे और 190 देश हैं तो भी 5 ही अस्थायी सदस्य हैं। इसलिए भारत का कहना है कि यूनाइटेड नेशन का विस्तार, सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होना चाहिए। अब जहाँ तक भारत की दावेदारी का सवाल है, भारत की दावेदारी इन जो 4 देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा तगड़ी दिखाई देती है और इसके कारण यह है कि भारत से आर्थिक रूप से जर्मनी और जापान ऊपर है। जापान विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और जर्मनी चौथी अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें और 6वें पर है। तो लेकिन जर्मनी और जापान के पास अपनी कोई मजबूत सेना नहीं है और भारत के पास, चूँकि भारत हालांकि एक पायदान नीचे 5वीं विश्व की अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत के पास एक मजबूत सेना भी है और जिसे क्रमशः तीसरे या चौथे स्थान पर वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स के द्वारा देखा जाता है या माना जाता है। जहाँ तक ब्राज़ील का सवाल है, ब्राज़ील न तो आर्थिक रूप से उतना मजबूत है और न ही कूटनीतिक रूप से विश्व रंगमंच पर उसे जाना जाता है। इस कारण ब्राज़ील की दावेदारी भी भारत के सामने नहीं टिकती है। भारत अपने तरफ से प्रयास कर रहा है और अमेरिका का इसमें सहयोग मिल रहा है। इसलिए जब अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की वार्ता हुई तो अमेरिका ने ही प्रस्ताव रखा और अमेरिका के कहने पर बिलावल भुट्टो ने हामी भर दिया और कहा जाता है कि इसके बदले उन्हें यह आश्वासन मिला कि अमेरिका यह कोशिश करेगा कि उनकी जो सरकार है वह अगले 5 साल तक भी बनी रहे। अब इससे आगे क्या होता है, उनकी सरकार बनी रहती है नहीं रहती है, लेकिन भारत की दावेदारी मजबूत हुई है। अब एक और राह में रोड़ा है, वह चीन है। चीन को कैसे भारत निपटता है या चीन को दरकिनार करके भारत की दावेदारी आगे आती है, क्योंकि अन्य 4 देश भारत के समर्थन में हैं जो P5 कहे जाते हैं। आगे क्या होगा, लगता है कि भारत की कूटनीति कामयाब होगी और हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में जल्द ही देखने को मौका मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।